राहुल जी और अखिलेश जी, अब ये दोनों बच्चा हम इन्होंने के पता ना बा, ये दोनों का हम चच्चा है। कांग्रेस बसपा सपा ने इतना विकास किया कि आज आप 1% नहीं रह गए। एक तरह विकास का मॉडल और मोदी मॉडल देखो क्या है। अभी आईएएस परीक्षा हुई है, अभी कुछ दिन पहले आईएएस परीक्षा हुई है। मोदी राज में, योगी राज में 51 बच्चे पहली बार आजादी के बाद से लेके अब तक पहली बार 51 बच्चे मुसलमानों के आईएएस पास किए कंपटीशन। ये ना कांग्रेस के राज में हुआ, ना बसपा के राज में, ना सपा के राज में हुआ। अगर ये हुआ, आप लोग मोदी जी से नफरत करते हो, लेकिन मोदी जी आपसे नफरत नहीं करते। अगर नफरत करते, आप बताओ मुसलमान का बेटा आईएएस बनता था, कल वही बच्चा जो 51 बच्चे पास किए हैं, कल वही एसडीएम बन के आएगा, कल वही डीएम बनेगा, कल वही कमिश्नर बन के आएगा। मोदी जी जो चाहते हैं कि आप में तालीम हो, शिक्षा हो, बेहतरी की तरफ बढ़ो, आपके भी बच्चे पढ़ लिख करके डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बने। ये बात मोदी जी की सोच है, ये बात मोदी जी की सोच है। आप बहुत वोट दिए सपा को, दिया कि नहीं दिया? हम तो पहली बार इस गांव में आए। देखिए, हम बहुत सही बात बोल रहा हूँ। आप लोगों ने सपा वोट दिया कि नहीं दिया? बोलिए। आपने वोट दिया, वो कुछ नहीं किया, अपने लिए किया। मोदी जी तो साफ साफ कह रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। आप बताओ, मोदी जी की योजना, गरीबों के इलाज के लिए 5 लाख आयुष्मान कार्ड, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, राशन, शौचालय, आवास, पेंशन। कहीं लिखा है कि मुसलमान को मत देना? बोलो, कहीं लिखा है कि मुसलमान को मत देना? ये नफरत कौन फैलाता है? सपा, बसपा, कांग्रेस के लोग। हम इन तीनों नेताओं से कहूंगा, सरकार बनने के बाद एक पत्रक लेकर के हमसे मिलिएगा, और जरूरत पड़ेगी तो आप तीनों को लेकर हम अपने खर्चे से रेल मंत्रालय से चल करके आपका काम करा देंगे। किसी के गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित, अल्पसंख्यक किसी के ऊपर अन्याय, अत्याचार अगर होता है तो ओम प्रकाश राजभर को याद कर लेना। आधी रात को भी बताओगे तो आपको कि देखो, खुदा उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार होता है। लेकिन मोहम्मद साहब को तो आप लोग मानते हो। मोहम्मद साहब ने कहा है, बेकस, बेपनाह, लाचार, कमजोर, मजलूम की मदद करो। आप लोगों के चश्मे में सबसे ज्यादा कमजोर, मजलूम अखिलेश यादव जी। आप अपने विषय में सोचो, किसी नेता के चक्कर में नहीं। आप सोशल मीडिया से आप देखते हैं, हम तो साफ साफ कहते हैं, और आज भी कह रहा हूं कि देखो, हम मोदी जी के साथ हैं, योगी जी के साथ हैं। मोदी जी, योगी जी ने देखा कि भाई एक आदमी दानिश आजाद मेहनत कर रहा है, बात आगे नहीं बढ़ रही, तो मोदी जी ने, योगी जी ने हमको जिम्मेदारी दी। अल्पसंख्यक कल्याण जो भैया दानिश जी के पास, वक्फ बोर्ड, हज विभाग, कहा कि दोनों लोग मिलकर के अल्पसंख्यक समाज के बेहतरी के लिए दोनों लोग मिलकर काम करो। आप बताओ, मोदी जी ने अच्छा किया है कि बुरा किया है? जोर से बोलिए। अच्छा किया। किसके लिए किया? आपके लिए किया। और ओम प्रकाश राजभर के विषय में जानते हैं, हम जिसके साथ रहते हैं ईमानदारी से रहते हैं, नहीं रहते हैं तो नहीं रहते। इस नाते जो जिम्मेदारी उन्होंने दिया है, हम आप साथियों से कहूंगा, जो भी आपके समाज के बेहतरी के लिए सुझाव हो, आप सुझाव को लिखित भाई दानिश जी को, राजभर जी को आप लिखित हमको दीजिएगा। हमारे पास लखनऊ में बैठे हुए जो विभाग के आईएएस हैं, हम उनसे बहस करके हम उसको अमली जामा पहनाने का काम हम दोनों भाई मिलकर के करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए मोदी जी ने हम लोगों को जिम्मेदारी दिया, और बड़ी जिम्मेदारी एक हमको और दिया है, पंचायती राज।
है सड़किया बना वाला, नाली, चक्रोट, खरंजा, हैंडपंप, आवास, शौचालय, पेंशन, पुल पुलिया, ई बनावे के जिम्मेदारियों का जितना माल चाहिए। जोरदार ताली बजा के प्रधान जी का स्वागत करो। माल उल चाहे तो हमसे मिले। आपके कौनो तकलीफ अगर कोई अधिकारी देखो तब वो मिले। ये बदे कि पूरे प्रदेश के खजाने का मालिक आप बतावा, हम पंचायती राज मंत्री है कि नहीं? तब प्रदेश के खजाने का मालिक है ना, तो वो खजाने से माल जब हमें देवे के हुई तो जे सफल रही वह न पाई, जे फरके रही तो बोला वो के मिल ही। तब प्रधान जी से ही नहीं, हम सभी उत्तर प्रदेश के 75 जिले के लोगों से कहना चाहूंगा कि आप ओम प्रकाश राजभर से विभाग मिला है, उसका लाभ लीजिए, उसका लाभ लीजिए। और जहां हम मीटिंग कर रहे हैं, हम प्रधान जी से कहूंगा कि जो भी प्रस्ताव आपका हो, आपके गांव में पंचायत भवन न बना हो तो पंचायत भवन के लिए पैसा हमसे ले लीजिएगा, हम उसको बेहतर बनाने का काम करेंगे। तो भी चीज की आवश्यकता हो भैया, हमारे पल्ले माल बा, सीधी सी बात, हमरे पल्ले माल बा, आचार संहिता लगल बा, अब ही न सोचा कि अजुए दे दे, चुनाव बीत जाला, आचार संहिता खत्म हो जाला, तो करे बाद आवा टना टन माल चेक काट के हम दे देवल करे। प्रधान जी सही रही भाषण तो हम बहुत देते हैं, लेकिन आज आपसे अपील करने आए, इन लड़ाई जो आपकी समस्या है, जो आपके मसाइल हैं, उसको हल कराना चाहते हो। मन मिजाज दिल्ली और लखनऊ में 3 साल लगातार योगी जी की सरकार रहेगी और देश में तीसरी बार 5 साल के लिए फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कोई रोक नहीं सकता है। हम लोग तो पूरे प्रदेश और देश में घूम के देख रहे हैं, ये खाली मुसलमानों को गुमराह करके अपना ताकत, अपना वोट बचाना चाहते हैं, नारा लगा रहे हैं। संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में नहीं है साथियों। जिस दिन मुसलमान कांग्रेस और सपा का साथ छोड़ दिया, उसी दिन इनका संविधान खत्म हो जाएगा। इनका संविधान बचाने वाला कोई नहीं बचेगा। इस नाते ये चिल्ला रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान खतरे में है। अरे कहीं झूठ बोलते हो यार, जब तक मोदी जी रहेंगे, योगी जी रहेंगे, ओम प्रकाश राजभर रहेंगे, तब तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। ये ओम प्रकाश राजभर कह रहा है, मोदी जी की गारंटी है, योगी जी की गारंटी है। ये लोग घूम रहे हैं, अभी लोग हेलीकॉप्टर से घरे गए। हम बतावा यहाँ राती के आपके गाँव में हम लोग है जाकर दूगो मीटिंग करल जाए, दोनों लड़का हम सब है, राहुल जी और अखिलेश जी, अब यही दोनों बच्चा हम, इन्होंने के पता ना बा, ये दोनों का हम चच्चा है। भाई दानिश जी के पास, राजभर के पास जो विभाग है उसका लाभ लीजिए, फायदा उठाइए। इसी बात के साथ हम एक अपील करेंगे। आप बताओ हमारी बात से कितने लोग सहमत हो, जरा हाथ उठाओ। सहमत हो ना भैया? देखो फिर मैं कह रहा हूँ, चुनाव बीत जाने दो, जो आपकी समस्या रास्ते का है, हम खुदा परेशान हैं। कि बना होता तलब से हम आ जाते, हम रास्ता बनवा के आएंगे। तो आपसे हम लोगों का चुनाव चिन्ह भैया देखिए, गांधी जी वाली छड़ी है, हम लोगों का चुनाव चिन्ह का है। जोर से बोलिए, चुनाव चिन्ह का, और जोर से बोलिए, छड़ी। घर घर बताइए, छड़ी वाली बटन दबाइए और दबाइए। और यहाँ से डॉक्टर अरविंद राजभर को भेजिए। 2 मंत्री हम लोग आपके बीच में हैं, जब भी आप चाहेंगे आधी रात को ललकारेंगे। हर सुख में दुख में हम लोग आपके साथ खड़े नजर आएंगे। इसी बात के साथ हम अपनी बारी को यहीं देता हूँ विराम। खुदा हाफिज, जय भीम, जय भारत, जय स्वराज।